सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेमित प्रगट होई मैं जाना। प्रेमित प्रगट होई मैं जाना। प्रेमित प्रगट होई मैं जाना। ओ प्रेमित प्रगट होई मैं जाना। अग जग में सब रहित विरागी। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेमित प्रगट होई जिन आगी। प्रेमित प्रगट होई में जाना। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मेरे प्रभु सर्वत्र हैं। कहा सो कहाँ जहां प्रभु नहीं। कोई भी वस्तु में ऐसा नहीं है कि मेरे प्रभु नहीं, सब प्रभु ही है। ये संसार जितना है ना, सब प्रभु है। क्योंकि संसार को प्रकट करने वाले प्रभु हैं। संकल्प मात्र से प्रभु नारायण ने पूरे जगत को प्रकट किया। तो कहीं बाहर से नहीं प्रकट किया है, वो प्रभु नारायण ही विभिन्न रूपों में स्वयं बन गए, उनके अलावा कुछ है नहीं। हम आप जब कभी दोष देखते हैं ना कहीं कहीं, ये दोष हमारे अंदर है, सामने वाले में नहीं है। अगर हमारे अंदर भगवत बुद्धि है तो हम प्रत्येक व्यक्ति में परमात्मा को देखें और ऐसा सोचें कि प्रभु जैसे हम रामलीला देखते हैं ना तो मंचन करते हैं रामलीला में, कोई राम बन गया, कोई लक्ष्मण, कोई हनुमान जी, कोई जानकी, कोई शूर्पणखा, कोई खरदूषण, कोई रावण। तो जिसको जो पात्रता दी गई है वो ईमानदारी से निभा रहा है उसको, वो उसमें दोष नहीं है। उसको वो कार्य दिया गया है इसलिए वो कार्य कर रहा है। ऐसे ही यहाँ पर जितने भी जगत में जीव मात्र हैं सबको परमात्मा ने काम दिया है, तुम इस काम करो, इसको काम ईमानदारी से करो। वो ईमानदारी से कर रहा है। अब हम उसको दोष देखें कि ये हमारे अंदर दोष है, वह तो अपने कर्म को कर रहा है। जब भगवान कृष्ण ने कालिये नाग को ना था तो कालिये नाग से कहा तुम यहां से चले जाओ, तुम बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के हो, तुम इस जमुना जी के हृदय में विष छोड़ रहे हो। कालिये नाग ने कहा प्रभु एक बात बताइए, मैं दोषी क्यों हूं? भगवान बोले तुम इसमें विष छोड़ रहे हो। कालिये नाग ने कहा प्रभु ये बताइए संसार को किसने बनाया है? भगवान बोले हमने बनाया है। संसार में जितने भी जीव है किसने बनाया है? बोले हम ही ने बनाया। बोले हम नागों को किसने बनाया है? भगवान बोले हम ही ने बनाया है। बोले नागों के अंदर विष किसने बनाया है? भगवान बोले हम ही ने बनाया है। तो बोले प्रभु जब सब आप ही ने बनाया है तो हम दोषी कैसे हुए प्रभु? सब आपके ही द्वारा आपके ही करने से हो रहा है तो हम पापी कैसे हुए? हमारे आपके देखने में दोष दिखता है बंधुओं, बाकी वह दोष है नहीं, वह तो सर्वत्र परमात्मा लीला कर रहे हैं। हम आप अपनी बुद्धि को शुद्ध करें, अपनी अंतरात्मा को पवित्र करें, संसार के दोषों को ना देखें। संसार में दोष दिखाई दे प्रणाम कर लो। ठाकुर जी वाह कितनी अच्छी आप लीला करते हैं,
आप कितना अच्छा रोल करते हैं। कोई दुष्ट व्यक्ति दिखाई देना तो प्रणाम करो। मारने वाले भी प्रभु, मरने वाले भी प्रभु, जब सब वही हैं तो भैया दोष किसका है? किसी का नहीं है, सब वही है। ये बुद्धि, ये विवेक जब जग जाएगा तो आप संसार में कहीं भी दोष नहीं देखेंगे। सब निर्दोष है, सब परमात्मा के द्वारा प्रेरित कर्म कर रहे हैं। परमात्मा की इच्छा के विपरीत कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता है। सबही नचावत राम गुसाई, सबको राम जी नचा रहे हैं ना, जिसको जैसा कहते वैसा कर रहा है, तो इसमें दोष किसका है? किसी का नहीं है, सब राम जी करवा रहे हैं। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी सर्वत्र मेरे प्रभु हैं, इस खंबे में भी मेरे प्रभु हैं, आपके तलवार में भी मेरे प्रभु हैं, आपके अंदर भी मेरे प्रभु हैं, सब जगह है। अब क्रोध आ गया हिरण्यकश्यप को और एक गदा का प्रहार कर दिया खंबे पर, खंभा फट गया, उसमें से भगवान का अद्भुत स्वरूप प्रकट हुआ। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। भगवान का नरसिंह रूप प्रकट हो गया। कमर से नीचे मनुष्य का शरीर है, कमर से ऊपर सिंह का शरीर है। वह हिरण्यकश्यप भगवान से लड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन भगवान ने उसके भुजाओं को पकड़ लिया और पकड़ करके अपने गोद में बैठाया। उसको ब्रह्मा जी ने जो वचन दिया था उन सारे वचनों को पूर्ण किया। भगवान कहा, बताओ हिरण्यकश्यप तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी? हिरण्यकश्यप ने कहा, मैं वरदान प्राप्त कर चुका हूं, मुझे कोई मार नहीं सकता। मैं ना दिन में मरूंगा ना रात्रि में मरूंगा। भगवान ने कहा, तो ये समय कौन सा समय है? संध्या का समय था, ना रात्रि थी ना दिन था, संध्या बेला था। हिरण्यकश्यप ने कहा, ये तो संध्या बेला है, मैं ना अंदर मरूंगा ना बाहर मरूंगा। भगवान ने कहा, कहां हो? बीच देहली में, ना ऊपर मरूंगा ना नीचे मरूंगा। भगवान ने कहा, कहां हो? मेरी गोद में हो। ना मैं नर से मरूंगा ना पशु से मरूंगा। भगवान ने कहा, देखो मुझे, मैं मनुष्य हूं कि पशु हूं? कमर से नीचे मनुष्य, कमर से ऊपर पशु। और भगवान ने अपने नाखूनों के द्वारा उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया, उसके सीने को, उसके वक्षस्थल को चीर दिया और उसकी आंतें निकाल करके भगवान ने अपने गले में माला की तरह धारण कर लिया। सब देवता आकाश मार्ग से स्तुति कर रहे हैं, पुष्प बरसा रहे हैं। प्रहलाद जी हाथ जोड़े अपने नेत्रों से झरझर अश्रु प्रवाहित कर रहे हैं। मेरे कारण प्रभु आपको ऐसा स्वरूप धारण करना। क्रोध शांत नहीं हो रहा है। सभी देवताओं ने अपने अपने विवेक के अनुसार भगवान की स्तुति करी, लेकिन भगवान का क्रोध नहीं शांत। अंत में ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी से कहा, बेटा प्रहलाद, तुम ही भगवान से प्रार्थना करो। और प्रहलाद जी ने जाकर के भगवान के चरणों में जैसे ही प्रणाम किया, वैसे भगवान का क्रोध शांत हो गया। प्रहलाद जी को गोद में उठा लिया प्रभु ने और प्रहलाद जी के मुख का चुंबन करने लगा, हृदय से लगा लिया और प्रहलाद जी से कहने लगे, प्रभु प्रहलाद बेटा मुझे क्षमा कर दे। इस पापी ने तुझे बहुत कष्ट दिया, कितनी यातनाएं दी प्रहलाद, और तू मेरे नाम का आश्रय लेकर के सारे दुखों को सहता रहा और मैं तेरी उन यात्राओं को देखता रहा। मुझे आने में विलंब हो गया, मुझे क्षमा कर देना प्रहलाद। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु आप कैसी बात करते हैं, मेरे कारण आपको ऐसा दिव्य
अद्भुत स्वरूप धारण करना पड़ा, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। और प्रभु एक बात कहूं, मेरे पिताजी को क्षमा कर दीजिए। ये संत भाव। हिरण्यकश्यप ने क्या नहीं किया प्रहलाद जी के साथ में, कैसे कैसे अत्याचार किए, लेकिन प्रहलाद जी का भाव आज भी। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु मेरे पिताजी को क्षमा कर देना। आपके भक्तों को बहुत यातनाएं दी हैं, आपके भक्तों को बड़ा दंड दिया है, आपका बड़ा अपमान किया है मेरे पिताश्री ने, इसलिए मेरे पिताजी को नरक की यातनाएं नहीं मिलनी चाहिए। नरसिंह भगवान इतने द्रवित हो गए, बोले प्रहलाद अरे तुम क्या कहते हो बेटा, तुम्हारे पिताजी प्रहलाद, हमारा नियम है, जो हमारी आराधना करता है, जो मेरी उपासना करता है, उसका एक कुल नहीं 21 पीढ़ी उसकी परम धाम जाती है। 21 पीढ़ी, 7 पीढ़ी पिता के कुल की, 7 पीढ़ी माँ के कुल की, और 7 पीढ़ी आगे की कुल की, 21 पीढ़ी परम धाम की अधिकारी होती है। जिसके घर में परम भागवत वैष्णव का जन्म होता है। प्रहलाद जी बहुत प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा प्रहलाद जी वरदान मांग लो। प्रहलाद जी प्रभु के चरण को पकड़ लिए। प्रहलाद जी ने बहुत अच्छी बात कही, यदि राशीस में कस्मान वरास्तम बरदर सभा कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। प्रभु आप मुझे वरदान देंगे? प्रहलाद जी ने जैसा वरदान मांगा है आज तक किसी ने भी नहीं मांगा। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु आप सच्ची में कहिए देंगे वरदान? भगवान बोले हम सत्य प्रतिज्ञ हैं प्रहलाद, जो कहते हैं उसे करते हैं। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु अगर वरदान देना चाहते हैं तो मुझे वरदान दीजिए। क्या? प्रभु मेरे मन में कभी कोई मांगने की इच्छा ही प्रकट ना हो। आपसे कुछ मांगने की कोई भी इच्छा, कोई कामना मेरे हृदय में प्रकट ना हो, ये वरदान दीजिए। ये निष्काम भक्ति है, जो कभी मांगता नहीं है। जो कभी नहीं मांगता है ना, भगवान उसे अपने आप को दे देते हैं। भगवान ने कहा प्रहलाद अब तुम राज्य का संचालन करो। प्रहलाद जी बोले प्रभु हम भजन करेंगे। भगवान बोले नहीं प्रहलाद, तुम जैसे भक्त गद्दी पर आसीन होंगे, सिंहासनारूढ़ होंगे, तो ये प्रजावी धर्म परायण होंगे, प्रजावी सुमार्ग का अनुसरण करेंगे। प्रहलाद जी को राज्य सिंहासन में बैठाया, भगवान ने राज तिलक किया। प्रहलाद जी ने भगवान का पूजन किया, अर्चन किया, प्रणाम किया, प्रार्थना करी और भगवान अपने निज धाम को चले गए। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। और प्रहलाद जी ने अपनी प्यारी प्रजा को फिर धर्म का उपदेश दिया। वर्णाश्रम धर्म सारे धर्मों का उपदेश किया। इस प्रकार से 7वां स्कंद पूर्ण हुआ। 7:30 हो गया है और अभी कथा बहुत है। भागवत कथा तो कभी पूरी नहीं कर सकता है। भागवत कथा बहुत बृहद है, पर हम लोग अपनी मति के अनुसार जितना विवेक काम करता है उसके अनुसार कह लेते हैं।
3 घंटे में तो कभी पूरा कोई कर ही नहीं सकता। सात दिन में परीक्षित जी को सुखदेव जी रात दिन कथा सुनाए तब पूरा कर पाए। ऐसा नहीं कि 3 घंटे कथा सुनाई, रात दिन कथा कही गई है तब पूरी हो पाई। और हम लोग केवल 3 घंटे कथा सुनते हैं, ये तो केवल थोड़ा सा सत्संग ही हो पाता है। भगवान ने देवासुर संग्राम कराया, समुद्र मंथन कराया, और समुद्र मंथन में से अनेक प्रकार के रत्न प्रकट किए, 14 प्रकार के रत्न। देवताओं को अमृत पिलाया भगवान ने, और दैत्यों को मदिरा पिलाया। लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ, भगवान ने लक्ष्मी का वर्ण किया। धन्वंतरी के हाथ में दिव्य अमृत कलश भगवान ने देखा। दैत्य लोग लेके भगे, भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों के हाथ से वो अमृत कलश लिया, देवताओं को अमृत पिलाया। फिर संग्राम हुआ, देवता लोग विजयी हुए। शुक्राचार्य जी के द्वारा मृत संजीवनी विद्या के द्वारा दैत्य लोग पुनः जीवित हुए। फिर युद्ध हुआ और देवता लोग फिर पराजित हुए। ये देवताओं का और असुरों का संग्राम चलता ही रहता है। ये हमारे आपके अंदर भी चल रहा है। ये देवासुर संग्राम बाहर नहीं, अंदर ही चल रहा है। हमारे आपके अंदर भी कभी गलत प्रवृत्ति आती है, कभी अच्छी प्रवृत्ति आती है। ये दोनों प्रकार की जो अच्छाइयां बुराइयां हैं ना, यही तो देवता और दैत्य हैं, कोई ये अलग से थोड़ी है। जो आसुरी प्रवृत्ति के अधीन हो गया वो असुर है, जो दैवीय प्रवृत्ति के अधीन हो गया वो देवता है। सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, फिर भगवान ने वामन रूप धारण करके अवतार धारण किया और राजा बलि को छल करके 3 पग पृथ्वी की याचना करके पूरे सर्वस्व का छल करके हरण किया और बलि को अपने अधीन बना लिया। बलि सब कुछ देने के बाद भी, सब कुछ जाने के बाद भी बलि फिर भी प्रसन्न है और प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु ये जो संसार की व्यवस्था है, जो संसार की वस्तु है, ये तो छूटने वाली है। बस ये सब कुछ छूटने के बाद अगर आप प्राप्त हो जाएं तो जीव को सबसे बड़ा लाभ प्राप्त हो गया। जिस प्रकार भगवान ने दैत्येंद्र बलि को छला, वैसे ही मत्स्य रूप धारण करके भगवान ने राजर्षि सत्यव्रत का भी कल्याण किया। 9वें स्कंध में भगवान ने वैवस्वत मनवंतर में वैवस्वत मनु के नभग हुए, नभग के नाभाग हुए, नाभाग के अम्बरीश हुए, और अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया। जो एकादशी है ना यार, एकादशी का निर्जल व्रत किया है। वर्ष पर्यंत की एकादशी का व्रत संकल्प लिया। दुर्वासा ऋषि परीक्षा लेने आए और दुर्वासा ऋषि परीक्षा लेने के लिए क्या आए, अम्बरीश का अनिष्ट करना चाहता था। लेकिन भगवान का सुदर्शन जो अम्बरीश की रक्षा में रहता था, वह दुर्वासा ऋषि को दंडित करने के लिए पीछे पीछे चला। बहुत प्रयास किया बचने का। भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण ने कहा, ये मेरा सुदर्शन तो मेरा है, लेकिन ये अम्बरीश की सेवा में है, आप अम्बरीश के पास आइए। भगवान को भक्त बहुत प्रिय है। बाबा लिखते हैं, भक्ति में कितनी ताकत है, कितनी सामर्थ्य। भगति करत बिनु
जतन प्रयासा भगति करते जतन प्रयासा संस्कृति मूल अविद्यानासा संस्कृति मूल अविद्यानासा भगति करते प्रयासा भगति करते प्रयासा संस्कृति मूल अविद्यानासा संस्कृति मूल अविद्यानासा संस्कृति मूल अविद्यानासा संस्कृति मूल अविद्यानासा भक्ति करने मात्र से संस्कृति मतलब जन्म मरण के समय जो दुख होता है वह अज्ञानता के कारण होता है। जो भक्ति करता है वह जन्म मरण के समय जो दुख होता है उस दुख से मुक्त हो जाता है, उस अज्ञानता से मुक्त हो जाता है। भगवान अपने भक्त को अपना पुत्र मानते हैं। जैसे पुत्र का संरक्षण, पुत्र का लालन पालन, पुत्र की रक्षा पिता माता करते हैं, वैसे ही भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। अम्बरीश की रक्षा करते हैं। इक्ष्वाकु वंश में महाराज सगर हुए। सगर के 60,000 पुत्र कपिल भगवान के दृष्टिपात से भस्म हो गए। उनके जो एक पुत्र था असमंजस, असमंजस के अंशुमान हुए। अंशुमान के दिलीप हुए, दिलीप के भगीरथ हुए और भगीरथ की तपस्या से गंगा जी इस पृथ्वी लोक में आई। बोलिए गंगा मैया की जय हो। और हमारे इस भारत भूमि को पावन किया। इन्हीं के वंश में राजा खडवांग हुए। खडवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के अज, अज के महाराज दशरथ हुए और दशरथ जी के पुत्र के रूप में श्री राम जी आए। चारों भाई दशरथ जी को पुत्र रूप में प्राप्त हुए। तो राम कथा को भागवत जी में 2 अध्याय में वर्णन किया गया है। तो हम लोग समयाभाव के कारण केवल भजन के माध्यम से ही भगवान के चरित्र का स्मरण कर लेते हैं और चंद्रवंश में प्रवेश करते हैं। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, 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 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। महामोह मही से सुविशाला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा सस किरण समाना, संत चकोर करई जेहि पाना। ओ संत चकोर करई जेहि पाना, संत चकोर करई जेहि पाना। सुन कर तू भी अमर हो जाए, सुन
सुनकर तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत जटा की जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कलि कन समाना, राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सुजीवन मोर सुहाई, सुजन संजीवन मोर कहाई, सुजन संजीवन मोर कहाई। बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, ओ तेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद कर जता कि जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा सुंदर कर तारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी, ओ सादर सुन गिरिराज कुमारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। तेरा भी संशय भागेगा, तेरा भी संशय भागेगा, तेरा भी संशय भागेगा, ओ तेरा भी संशय भागेगा। पार्वती कर जता कि जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समबीता, शोषण कपि कल्प समबीता, शोषण कपि कल्प समबीता। रामचंद्र गुण वर्णय लागा, सुनते सीता कर दुख भागा, और सुनते हैं सीता कर दुख भागा, सुनते हैं सीता कर दुख भागा। तेरा भी दुख भग जाएगा, तेरा भी दुख भग जाएगा, तेरा भी दुख मिट जाएगा, तेरा भी दुख मिट जाएगा। माँ सीता कर जता कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम
जन्म जन्म की कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम 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 कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। इस प्रकार सिरे से परमहंस सुखदेव जी महाराज जी ने परीक्षित जी को राम कथा भी सुनाई। राम कथा मर्यादा पुरुषोत्तम परमात्मा की कथा है। भागवत जी में राम कथा प्रथम दिया गया। क्यों? क्योंकि राम कथा को सुनने के बाद मर्यादा की स्थापना होती है, जीव मर्यादित हो जाता है। कृष्ण की कथा लीला पुरुषोत्तम की कथा है। भगवान कृष्ण ने जो लीलाएं करी हैं वो बड़ी भ्रमित करने वाली लीलाएं, जीव उसमें भ्रमित हो जाता है। अरे भगवान कृष्ण ने इतनी गोपियों के साथ रासलीला किया, इतनी गोपियों का चीरहरण किया, ये सब भ्रमित करने वाली कथाएं हैं। इसके अगर मूल भाग को नहीं समझेंगे तो आप भ्रमित हो जाएंगे। इसलिए पहले मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा सुनो, क्योंकि राम जी मर्यादित थे। राम जी को आप कभी टेढ़ा नहीं देखा होगा। राम जी को कभी टेढ़ा खड़े हुए नहीं देखा। राम जी बिल्कुल सीधे खड़े रहे। और कन्हैया को कभी सीधा नहीं देखा होगा। कन्हैया टेढ़े ही खड़े दिखेंगे। आप देख ले आगे सामने टेढ़े ही रहते हैं। अरे इतना ही नहीं, इनका जो देखना है ना कृष्ण का, तो तिरछी चितवन से देखते हैं। राम जी बिल्कुल सीधे मर्यादित देखते हैं। और कन्हैया देखेंगे इधर और इधर दृष्टि जाएगी। ऐसे इनकी चाल भी टेढ़ी है। इनके जितने भी काम है सब टेढ़े हैं। अरे इतना ही नहीं, राम जी का नाम कितना सीधा है, राम राम राम। और कृष्ण का नाम कृष्ण कितना टेढ़ा है। जिसके दांत ना हो तो कृष्ण कह भी ना पाए। कन्हैया के का के नीचे ऐसा टेढ़ा टेढ़ा लगा रहता है। कृष्ण कृष्ण जब लिखेंगे ना तो का शब्द के नीचे टेढ़ी टेढ़ी बंसी, मछली पकड़ने वाली बंसी होती ना, वो भी टेढ़ी होती है। ऐसे कन्हैया के नाम के नीचे वो बंसी लगी रहती है। जो भक्त कृष्ण कृष्ण का नाम जपता है ऐसा फंसता है कि फिर वो छूट के जा नहीं सकता। कृष्ण की लीला, कृष्ण का नाम, कृष्ण का धाम, सब कुछ प्रेम से भरा हुआ है। प्रेमी ही समझ सकता है। ज्ञान की दृष्टि से परमात्मा कृष्ण के चरित्र को कोई समझ नहीं सकता। ज्ञानी तो भ्रमित हो जाएगा, प्रेमी ही परमात्मा कृष्ण के चरित्र को समझ सकता है। हाँ बाबा, हम आप सभी श्री राम जी को प्रणाम करते हैं। श्री सीताराम जी भगवान की